सुन तो लो यार, आप लोगों ने अपना चैनल चलाने के लिए सस्ती लोकप्रियता के चलते आपको हिंदू धर्म का कोई जानकारी नहीं है। मंदिर का विरोध कर रही है, अच्छा है। हम मंदिर का क्या के लिए विरोध करें? आपके नेता लोग कर रहे हैं। कोई नेता कोई भी पार्टी का नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री के राजनीति का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री राम और कृष्ण हर दिल में बसते हैं, हर दिल में बसता है रब, हर दिल में भगवान बसते हैं। भारत के कण कण में बसते हैं, पेड़ में बसते हैं, जल में बसते हैं, वायु में बसते हैं, आग में बसते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बसते हैं, तो धरती में बसते हैं। यही तो हिंदू धर्म है। मंदिर भाई सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, आप क्या चाहते हैं कि सब आदमी प्रधानमंत्री के अनैतिक आचरण जो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ है, धृतराष्ट्र की भूमिका में देखें, एक सच्चा हिंदू प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन का विरोध करेगा, चूंकि वह सत्य सनातन हिंदू धर्म के तमाम प्रथाओं के विपरीत है। राम और कृष्ण का कोई विरोध नहीं कर रहा। आप समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राम मंदिर का व्यापारीकरण किया जा रहा है, इसका विरोध है। आप तमाम जनवरी को दीपोत्सव करेंगे आप? यार दीपोत्सव क्यों होता है? दिवाली क्यों मनाया जाता है? पता कुछ है? यार मोदी जी पैदा नहीं लिए, मोदी जी का बाप दादा नहीं पैदा लिया, तो अब से दिवाली मनाया जाता है। पता है? पता है? पहले रामचंद्र जी जब लंका में रावण का वध किया, उस दिन विजयदशमी मनाया जाता है। और विजयदशमी के ठीक 20 दिन बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। ये नहीं है कि दिवाली मना लो, किसी का छठी हुआ तो दिवाली मना लो, किसी का मरनी हरनी हो गया तो दिवाली मना लो। अरे ये कोई मतलब है? अरे मोदी का विरोध करते राम का विरोध करने लगे। सुनो, यही बात है। आप एक इतने बेशर्म पत्रकार हो, इतने निर्लज पत्रकार हो, आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हो। हम सनातनी हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो हिंदू नहीं है, लेकिन सुन लो ना भाई, सुन ले। अरे भाई सुनने का पैसा लगता है? क्या लगता है? भांड की तरह है। अरे सुन तो लो यार, अरे तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम भाजपा IT सेल के दलाल हो और वही भरवागिरी कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में पहले विग्रहवास होता है, मूर्ति की शुद्धिकरण होती है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, जलवास, पुष्पवास, फलवास, तमाम तरह का अनुष्ठान होता है। हम मोदी जी कराएंगे, आपका क्या सांप लोटा कर? बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। तू पापा का लाडला बेटा बन के आया है यहाँ पर है? सुनो, आपने रामायण देखी होगी। अगर हर पत्रकारों की माँ ने दूध पिलाया तो मोदी जी से सवाल पूछ कर देखो। सत्य सनातन हिंदू धर्म में जिसकी पत्नी जोड़े के साथ बैठा जाता है, आपने देखा होगा रामायण में प्रभु श्री राम ने माँ सीता की सोने की प्रतिमा बनाई। क्यों बनाई? उसको प्राण प्रतिष्ठा किया। विधिवत संस्कार का नाम है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कार में एक संस्कार शादी विवाह भी है। आपने देखा उन्हीं 16 संस्कारों में प्रधानमंत्री ने जिस जसोदाबेन के मांग में सिंदूर बनी, 2 चुटकी सिंदूर का कीमत आपके आपके पापा को नहीं मालूम, नरेंद्र बाबू क्या जाने 2 चुटकी सिंदूर का कीमत? आप बताओ। अरे फिर पर्सनल? अरे यार सुन रहे, अरे सुन तो लो। अरे बेशर्मो, प्रभु श्री राम पत्नी का परित्याग कब किए? एक आम आदमी क्या कर रहे हैं? खाएगा लेटरिन खाएगा क्या? अरे लेटरिन खाता है क्या? आपने रामायण में नहीं देखा? प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने पूछा तो प्रभु श्री राम ने राजधर्म का पालन करते हुए अब माँ सीता को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में परित्याग कराए। क्यों? चूंकि एक राजा का धर्म होता है तो प्रधानमंत्री का भी एक धर्म है। कम से कम अपनी पत्नी ना समझकर, देश की बेटी समझकर, देश की जनता समझकर जसोदा बेन को तो ले जाते। अरे कम से कम शिलान्यास में नहीं ले रहे भाई। ममता राम मंदिर आप यही बात। अच्छा जसोदा बेगम है क्या आप उसको नहीं ले जा रहे? अरे भाई जसोदा बेन बेगम है कि आप नहीं ले जा रहे? जसोदा बेन तो हिंदू बेटी है, आपकी अर्धांगिनी है। और जिस हिंदू धर्म में पत्नी के लिए प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, उसका अनुसरण करते हुए आप प्रभु श्री राम से सीखा होता। मोदी जी आपने प्रभु श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कोरोना काल में आपने ताली थाली पिटवा दी, जबकि हमारे प्रभु श्री राम, आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब बीमार हो तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य की जरूरत है। आप लोग तो टेंट में रखे थे। मोदी जी को आप सिखाओगे? मोदी जी को ना तथैया नाचो ना, घाघरा चोली पहन के नाचो, अंजना कश्यप की तरह नाचो ना। अरे नाचो ना। 2 गौरी के पत्रकारों,
शर्म करो कम से कम। हमारे प्रभु श्री राम आपका भाई गुल्लू कहता है अब तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई गोबर खा रहा है, गाय के बच्चे को मालूम है कि गाय का मूत्र नहीं पीना है, दूध पीना है। तुम लोग तो ऐसा भक्त हो कि अरे भाई आइडिया देने हम नहीं दे रहे हैं। हमने यजुर्वेद नहीं लिखा है, यजुर्वेद लिखने वाले हमारे साधु संत थे, हमने नहीं लिखा है मार्कंडेय पुराण वगैरह। राम मंदिर भारत के सनातनी हिंदुओं के आस्था का सवाल है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राम मंदिर का राजनीतिकरण व्यवसायीकरण हो रहा है तो निश्चित तौर पर देश में अनिष्ट हम जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में गलत मंत्र पढ़े जाने पर भी अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर मंदिर का अपना एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को तार तार कर रहे हैं भाजपा के लोग। जिस तरीके से रामायण में रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, कालनेमी राक्षस अगर प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता, अगर प्रभु श्री राम भगवा का वस्त्र नहीं पहनता कालनेमी, तो हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने का काम नहीं करता। तो ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। राम मंदिर सब पूरे भारतीय, सिर्फ हिंदू नहीं, देश के मुसलमानों ने भी पूरी धैर्यता के साथ जब सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का फैसला आया तो सभी ने माना। सबसे बड़ी बात है कोई माइका लाल जो सनातन हिंदू धर्म को समझता हो, जो प्रधानमंत्री से सवाल करे कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी बात आप बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा मार्कंडेय पुराण में, आपने देखा होगा यजुर्वेद में, आपने देखा होगा हरिवंश पुराण में कि जब भवन का सबसे पहले नींव भराई का काम होता है, फिर उसके बाद नींव भराई के बाद भवन तैयार होता है, विधान है ये सब। फिर उसके बाद जब भवन बनकर तैयार होता है, अरे सुन तो लो, जब भवन बनकर तैयार होता है तो सुविधा अनुसार उसमें 3 महीने, 3 साल, 21 दिन, 9 दिन या फिर 3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब ये अवधि पूरा हो जाता है तब उसमें अनुष्ठान किया जाता है अलग अलग तरीके से, जो 27 दिन, 9 दिन, 3 दिन तक चलता है। फिर विग्रह शुद्धि होती है, सुनिए ना, अरे भाई विग्रह शुद्धि होती है। विग्रह शुद्धि मतलब मूर्ति की शुद्धिकरण की जाती है। अब आप समझिए कि यह प्रक्रिया लगभग 7 दिन चलता है और उसके बाद मूर्ति का भूवास कराया जाता है, फिर अन्नवास कराया जाता है, फिर पुष्पवास कराया जाता है, फिर फलवास कराया जाता है, फिर जलवास कराया जाता है, फिर स्नान की प्रक्रिया है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और कम से कम हर अनुष्ठान में 24 घंटे का कम से कम समय लगता है। आप अपनी सुविधा अनुसार 48 घंटे कीजिए, 7 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, ये सारी प्रक्रिया है सनातन हिंदू धर्म जो यजुर्वेद में लिखा है, जो हरिवंश पुराण में लिखा है, जो तमाम वेद पुराणों में लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से। तो आप क्या करें, मोदी जी कार्रवाई में मोदी जी तो सबसे पालन नहीं कर रहे क्या? किसने लिखा? हमारे अरे भाई सुनी नहीं रहे, तुम्हें कुछ मालूम है? अरे तुम्हें कुछ मालूम है? अरे यार सुन तो ले, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने कराया, यज्ञ को किसने कराया? अरे भाई बताओ, अरे बेशर्म पत्रकारों, अरे भाई कितने निर्लज बेशरम हो गिर जाओगे, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों। प्रभु श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो उन्होंने माँ सीता की प्रतिमा बनाई थी। ये तो जीते जी जसोदा बेन को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा, आज वो अपनी धर्मपत्नी को नहीं ले जा रहा। अरे फिर सुनो, वो मोदी को लाएंगे। अच्छा, आपके पापा का क्या नाम है? ए भाई, अरे तुम, अरे भाई सुन, अरे भाई, अरे बेशरम है, अरे फिर पर्सनल अटैक। अरे भाई तुम अपने बाप को नहीं ला सकते, दादा को नहीं ला सकते, तो ये भाजपा का नेता बबजट है, बाप से बड़ा है। आप बताओ, प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं, प्रभु श्री राम पूरे ये सृष्टि के मालिक हैं, प्रभु श्री राम को कौन लाएगा? ये अरे सुनो, अरे भाई सुन लो ना यार, बेशर्म। छत तो दिया ना राम जी को, हैं? छत तो दिए। अच्छा, तुमको लक्ष्मी देवी को तो मकान ना दिया, पर जो प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, उनको तो मकान देने की मोदी की औकात नहीं है। चले प्रभु श्री राम को छत देने। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, ए सुनो, अरे सुन लो, बगैर राम और कृष्ण के एक पल
भी कोई सांस नहीं ले सकता है। प्रभु श्री राम हम सबको सब कुछ देते हैं, सुख दुख सब कुछ देते हैं, धन दौलत शोहरत सब तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। और अब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप। अच्छा हाँ। ये तुम्हारे पापा जी का पेटेंट है तिलक। आप भगवा अरे लुच्चो लफंगे हो। आप बताओ कि भगवा क्या 2014 से पहले सनातन हिंदू धर्म के लोग भगवा नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे? चौड़ा करके अरे यार शर्म करो। सुनो, जब 900 साल के अब मुगलों के शासन में भी हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा, जब 200 से अधिक साल अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी हिंदू धर्म था। अरे सुनो, अरे सुनो, ए बेशर्मो दलालो, ए सुनो भाजपा के भरमो, सुनो पहले बात, सुनो पहले। अरे सुनो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दिल में बसते हैं राम और कृष्ण। आप हमारे धर्म के आदर के साथ अगर देखोगे हर घर में बसता है। आपने गणेश की पूजा क्यों होती है? प्रभु श्री गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, इसका मतलब तीनों लोक का परिक्रमा है। हर घर हमारा मंदिर है।